जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अक़लियतों, दलितों, पिछड़ों का कोई भी इशू हो, किसानों का कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट्स का कोई इशू हो, ह्यूमन राइट्स का कोई मामला हो या फिर वीमेन राइट्स का कोई मामला हो, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा कोई भी इशू हो, चाहे सियासी हो या समाजी या हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ हो, उसके खिलाफ हमेशा उठने वाली एक दमदार आवाज का नाम है मोहम्मद जावेद हुसैन। अब यही मोहम्मद जावेद हुसैन है काउंसिल की नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट सीट के लिए CPM के उम्मीदवार। मोहम्मद जावेद हुसैन एक ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का नाम है जिसका काम ही राइट्स के लिए लड़ना है, जिसकी हॉबी ही हक के लिए आवाज बुलंद करना है, नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होना है। गुज़िश्ता डिकेड में अगर नजर डाली जाए तो जिला गुलबर्गा में ऐसा कोई बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट शायद ही हुआ हो जिसमें मोहम्मद जावेद हुसैन ने हिस्सा न लिया हो। गुज़िश्ता एक डिकेड से जावेद हुसैन ने पब्लिक बिलखुसूस किसानों के लिए खुद को वक्फ कर रखा है। बुनियादी तौर पर मोहम्मद जावेद हुसैन एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, लेकिन एक कॉमरेड के तौर पर शिनाख्त रखते हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही वो लेफ्ट के नज़रियात से करीब हैं, लेफ्ट मूवमेंट CPM से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट लाइफ से ही पब्लिक लाइफ में एक्टिव हैं। लेट 90s में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान भी कई एक स्टूडेंट्स मूवमेंट्स को लीड कर चुके हैं। खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए COB मूवमेंट को कामयाब तरीके से चला चुके हैं। इसी दौरान आप स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद आपने फॉरेन का रुख किया। एक कामयाब इंजीनियर के तौर पर यूरोप, एशिया पैसिफिक और गल्फ के कई कंट्रीज में आपने काम किया, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फॉरेन कंट्रीज में मोहम्मद जावेद हुसैन खूब आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। ताहम 2014 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहे ड्रास्टिक चेंजेस से वो बेचैन हो रहे थे। बीजेपी हुकूमत की एंटी पीपल्स पॉलिसीज से देश में होने वाली तबाही को वो देख रहे थे, आम आदमी की तकलीफ को वो महसूस कर रहे थे। जब दर्द बढ़ने लगा, देश में टॉलरेंस घटने लगा, जब किसानों को दबाया जाने लगा, जब नफरत की सियासत का बाजार गर्म होने लगा, जब मॉब लिंचिंग का दौर शुरू हुआ, जब इंसानों को सिर्फ मजहब के चश्मे से देखा जाने लगा, तो जावेद हुसैन वापस इंडिया घर लौट आए। साल 2015 में जावेद हुसैन ने फॉरेन कंट्रीज के अपने ऐशो आराम, अपनी वाइट कॉलर जॉब को छोड़ा और घर आकर किसानों की तहरीक में शामिल हो गए। अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से वाबस्ता हो गए। मशहूर कम्युनिस्ट लीडर लेट मारुति मानपाड़े के साथ जुड़ गए और ऑल इंडिया किसान महासभा में शामिल हो गए। रूरल एरियाज में किसानों के मसाइल पर 10 बरसों से कर रहे हैं काम। CAA के खिलाफ गुलबर्गा में सबसे पहले कॉपियां जलाकर क्या प्रोटेस्ट। कर्नाटक के एंटी कन्वर्जन लॉ के खिलाफ गुलबर्गा में सबसे पहले कॉपियां जलाकर क्या प्रोटेस्ट। देश भर में हो रहे मॉब लिंचिंग केसों के खिलाफ गुलबर्गा में क्या सबसे पहले प्रोटेस्ट। कर्नाटक के एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट के खिलाफ भी सबसे पहले क्या प्रोटेस्ट। वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन और जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या प्रोटेस्ट। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत के एंटी पीपल पॉलिसियों के खिलाफ किए कई एहतजाज। मीट ट्रेडर्स, कैटल ट्रेडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स के हक में किए कई प्रोटेस्ट। महंगी बिजली, महंगी तालीम, ज़राअत के लिए पानी, MSP जैसे इश्यूज पर भी किए कई प्रोटेस्ट। फलस्तीन पर इस्राएली हमले के खिलाफ भी
गुलबर्गा में सबसे पहले क्या प्रोटेस्ट। कई ग्राम पंचायत इलेक्शंस में किसान सभा सपोर्टेड उम्मीदवारों को जीत दिलाई। कई एक ताल्लुका पंचायत इलेक्शंस में भी अपने उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाई। दिल्ली में किसानों के एहतजाज के दौरान गुलबर्गा जिले में क्या जबरदस्त प्रोटेस्ट। यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्गेस्ट आंदोलन 1 साल तक जारी रखा। तने तन्हा अकेले ही नेशनल हाईवे को क्या ब्लॉक। अलंद दरगाह तनाजे के खिलाफ गुलबर्गा में 10 रोज तक क्या एहतजाज। कई एक प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी के एम्प्लॉयज के लिए उठाई आवाज। सुपरमार्केट गुलबर्गा में कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स के किरायादारों के हक में किए प्रोटेस्ट। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट। जावेद हुसैन की परफॉर्मेंस को देखते हुए सीपीएम ने उन्हें गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर बनाया और गुलबर्गा किसान सभा का जनरल सेक्रेटरी बनाया। एक और अहम बात, गुज़िश्ता बरस हुए असेंबली इलेक्शन में जिला गुलबर्गा में बीजेपी को शिकस्त देने में जावेद हुसैन ने अहम रोल अदा किया था। जिला गुलबर्गा के 200 से ज्यादा देहातों का दौरा करते हुए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर मुहिम चलाई थी, जिसके बायस बीजेपी को जिला गुलबर्गा की 9 असेंबली सीटों में से 7 पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था।